नमस्कार, मैं हूं मनोज माथुर और आपका स्वागत है हुकुम सा के नए सफर में। हमारे वादे के मुताबिक इस बार भी हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं और इस बार हमारे मेहमान हैं राजेश यादव जी। स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू मनोज। राजेश यादव जी आईएएस अधिकारी के तौर पर राजस्थान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और फिलहाल वो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं। इनकी जिंदगी के उन पहलुओं को हम बात करेंगे जो अभी तक अनकहे हैं, अनसुने हैं। बात अगर शुरुआत की है तो फिर बचपन से होनी चाहिए। राजेश जी, सबसे पहले आपसे बात जो करना चाहेंगे वो बचपन की करना चाहेंगे। कहाँ जन्म हुआ, किस तरह की जिंदगी आपने अपने बचपन में बिताई है, परिवार में कौन कौन था और स्कूली पढ़ाई कहाँ कहाँ हुई? मेरा जन्म तो इटावा डिस्ट्रिक्ट में हुआ और गांव में पैदा हुआ था मैं, और करीब 4-5 साल की उम्र तक मैं गांव में रहा। तो गांव की बचपन की जो यादें हैं वो बहुत ही खेलने की, कूदने की, उस तरह की हैं जहां आप के पास कोई काम नहीं होता है, आप घूमते रहते हो। शहर की तरह लिमिटेशन नहीं होती, आपका कोई घर छोटा सा नहीं होता है, आपके पास बहुत बड़ा एरिया होता है खेलने के लिए, बहुत सारे दोस्त होते हैं। और ये इस तरह की लिमिटेशन नहीं कि आप इसके साथ खेलोगे, इसके साथ नहीं खेलोगे। तो उस तरह की यादें जुड़ी हुई हैं। आपके बहुत बड़े खेत हैं, जंगल है, आपके जानवर हैं, दोस्त हैं, फसल है, पानी है, इस तरह की मेमोरीज हैं ब्रेन में बचपन की। और मैं समझता हूँ कि गांव में अगर बचपन किसी का अगर बीतता है तो वो दुनिया की सबसे अच्छी बात है। और अगर किसी ने गांव में अपना बचपन नहीं गुजारा है तो मैं समझता हूँ कि उसका बचपन एक तरह से इनकम्प्लीट है, क्योंकि अपने देश के बारे में जो चीजें आप समझ सकते हो गांव के माध्यम से, वो आप कभी नहीं फील कर सकते हो। वो फीलिंग वो कभी नहीं आ सकती, और वो फीलिंग मैं आज भी बहुत रेलिश करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। कॉलेज आपने इंजीनियरिंग की है? कॉलेज मैंने इंजीनियरिंग की। कहाँ से और वो क्या दिन थे मौज मस्ती के यारों के साथ? वो नहीं, मस्ती तो मैं पहले भी करता रहा हूँ, बट शुरू में कुछ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि क्योंकि इनिशियली पढ़ाई बहुत कम की, गांव में ज्यादा पढ़ते नहीं थे, इतना कोई सिंसियर भी नहीं होता था। तो इनिशियली मुझे बहुत ज्यादा आता नहीं था पढ़ाई में, ठीक है, क्योंकि शहर की और गांव की पढ़ाई में बहुत स्टैंडर्ड में बहुत फर्क आता था। तो 2 साल जो वो थे, 3 इनफैक्ट, 4th, 5th एंड 6th, 4th एंड 5th, वो बहुत डिफिकल्ट थे मेरे लिए। आज भी मुझे याद है, वो मैं मेंशन भी करना चाहूंगा कि उन 2 सालों में मुझे याद है कि बहुत मैं दुखी रहता था। अच्छा, मतलब पढ़ाई नहीं हो पा रही? पढ़ाई मुझे आता नहीं था और बाकी बच्चों को ज्यादा आता था, तो लेवल डिफरेंस बहुत था। तो मेरे ख्याल से उन 2 सालों में मैं क्लास में बहुत ही इंट्रोवर्ट रहता था, या क्लास में पीछे बैठना चाहता था कि नहीं मुझे कुछ नहीं आता, कोई टीचर कुछ पूछ नहीं ले। तो इस टाइप का मुझे याद है कि मैं इस टाइप का बिहेव करता था। बैक बेंचर्स आता नहीं था, कॉन्फिडेंस की कमी थी कि मुझे आता नहीं था। बट सडनली आई डिसाइडेड कि मैं पढ़ क्यों नहीं सकता। 6th ऑनवर्ड्स फिर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं फर्स्ट नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि ये किससे कहते हैं ना, बेइज्जती और अच्छी सह नहीं सकता मैं। मुझे लगता था ये अपमान भरी जिंदगी में बहुत सह नहीं सकता। वो पिच मिल गया आपको? वो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार पढ़ना ही तो है। कॉलेज के दिनों के कोई साथी आज भी याद आता? हाँ, बहुत सारे हैं, मैं सबके टच में हूँ। तो 6th ऑनवर्ड फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। फिर तो ये लगा कि जो चाहो वो कर सकता है, दैट कुछ मैंने सोचा काफी, और वो फर्म कमिटमेंट मेरा उस टाइम से हो गया। फिर तो कभी नहीं है कि ऐसा कोई काम नहीं है कि अपन नहीं मैं चाहूं और नहीं कर सकता हूं। तो अब होते गए, मतलब पढ़ना तो यही मैंने सोचा यार किताबें ही पढ़नी है, तो मन लगा के पढ़ते रहो इनको। एक किताब के बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उसी से एग्जाम आएगा, उसी से क्वेश्चन पेपर टीचर सेट करता है, तो पूरा कई बार पढ़ डालो। अनौपचारिक बातचीत आपने अभी ये कहा कि आपका पहले से गोल डिसाइड था कि आई वांट टू बी इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, फिर इंजीनियरिंग साइड की तरफ रुझान किस कारण से? मैंने बताना चाहूंगा कि देखो, हम सब लोग ज्यादातर जो आईएएस में आते हैं बच्चे, और मध्य वर्ग के हैं। मध्य वर्ग में या तो उनके फादर किसी गवर्नमेंट जॉब में है या छोटा मोटा कोई बिजनेस करते हैं, बहुत रिच फैमिलीज के लोग नहीं आते। तो सबसे पहले जब भी कोई बच्चा उनका पढ़ने में अच्छा होता है तो वो कोशिश करते हैं कि ये इंजीनियर या डॉक्टर बने, जिससे कि उसका एक कैरियर ग्राफ, कैरियर पाथ जो है वो डिसाइड हो जाए, कम से कम एक सिक्योरिटी हो कि
कोई रिस्क अगर लेते हो तो पीछे आपके पास एक सेफ्टी और सिक्योरिटी कैरियर के लिए। तो जब भी हम लोग के टाइम में जो भी बच्चे अच्छे थे पढ़ने के, तो 2 ही स्ट्रीम में जाते थे। डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी ले लेता था 10th स्टैंडर्ड करने के बाद यूपी बोर्ड में, और अगर वो उसे लगता था इंजीनियर बनेगा तो वो मैथ्स लेके 11th-12 में मैथ्स ले लेता। अब मैथ्स आप लोगे तो इंजीनियर बनना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो डेफिनेटली एक कैरियर और सारी चीजों के हिसाब से एक स्ट्रीम चलती है कि नहीं है इसके बाद ये करना है, सब करते हैं तो अपने को करना है। तो इंजीनियरिंग का आपने कर ली। मन में तो था क्योंकि फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, वो ये चीजें बताते भी रहते हैं कि भाई जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। अच्छा, डीएम साहब ने आज मीटिंग करी, डीएम ये होता है। तो आप एक तरह से धीरे धीरे ना मोटिवेट होते रहते हो। आपको वहीं से मिलनी चाहिए। वो आप अपने आप डिसाइड करते हो कि मुझे मतलब डीएम बनना है या आईएएस बनना है। और फादर के जो सीनियर्स थे उनसे भी कभी कभी पापा मिलवाते थे या वो कभी घर आते थे। आपके मन में आता है कि हाँ ये ऐसा मुझे बनना है, तो वो फिर आपके बैक ऑफ माइंड काम करता है। आप उसी हिसाब से फिर पढ़ाई करने लगते हो और उसके लिए आप काम करते हो। और छोटी उम्र में आपने अपनी ग्रेजुएशन कर ली थी और उसके बाद आईएएस तक का सफर, ये स्पैन कैसा रहा? इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने डिसाइड कर रखा था कि भाई इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट बड़े टफ हैं। आप शायद 20 साल के थे? हाँ, बोर भी हो गया था पढ़ के सिविल इंजीनियरिंग, और आईएएस में उसका बहुत ज्यादा सिलेबस भी था, तो मन नहीं था ज्यादा पढ़ने का। देन डिसाइड भी कर रखा था कि भाई आईएएस बनना है। देन करीब मुझे इंजीनियरिंग करने के बाद 2 साल का समय भी मिला। दैट वाज क्वाइट गुड इनफ टू प्रिपेयर। तो उसमें तैयारी शुरू कर दी और 1 साल दिल्ली भी रहा दोस्तों के साथ, वहाँ तैयारी करता रहा। देन फिर मैं वापस कानपुर आ गया, तो कानपुर में पढ़ाई की और चीजें सेट हो गई, तो फिर सिलेक्ट हो गए। एग्जाम भी ठीक हो गए क्योंकि इतनी पढ़ाई कर रखी थी। राजस्थान कैडर मिल गया। उसके बाद फिर राजस्थान कार्डर मिल गया। 17 ईयर्स हो गए सर। यहाँ पर 96 में मुझे कार्डर मिला था, तो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में 97 जून में मैं आया था। मुझे डेट याद है, 21 जून थी 97 की, जब जयपुर रेलवे स्टेशन पे मैं और दिनेश कुमार जी जो हमारे साथ हैं वो भी कानपुर के हैं। अच्छा। हम दोनों एक साथ उतरे थे। सुबह करीब 4 बजे जोधपुर हावड़ा आती थी, उससे हम लोग आए थे। उसके बाद फिर हम लोग ओटीएस गए थे सुबह। तो अच्छी बात ये थी कि आज भी मुझे याद है कि जब हम लोग रेलवे स्टेशन पे उतरे थे, बाहर निकले तो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी उस दिन। स्वागत के लिए जो भी है। तो पहले तो दिमाग में एक इमेज थी कि राजस्थान बहुत ही ना डेजर्ट होगा, सैंड ड्यून्स होते हैं। आप वैसे ही मेस्मराइज करते हो मूवीज देख के, बचपन में जो आपने पिक्चरें देखी हैं राजस्थान की, तो उसमें आपको केवल सैंड ड्यून्स और ऊंट यही दिखाई पड़ते हैं। आपके दिमाग में बरसात भी होती है? नहीं, बरसात तो होती होगी डेफिनेटली, बट जब फर्स्ट टाइम जयपुर सिटी मैंने देखा, हम दोनों ने, दिनेश और मैं दोनों ही उतरे, तो हम लोग वाकई मेस्मराइज थे कि कहीं पर भी कोई सैंड ड्यून नहीं है। लश ग्रीन सिटी है, नीट एंड क्लीन। मॉर्निंग में ऑफ कोर्स कोई ट्रैफिक भी नहीं था, तब ज्यादा ट्रैफिक होता भी नहीं था। ओटीएस की तरफ तो बिल्कुल ही ट्रैफिक नहीं था। फिर ओटीएस का अपना कैंपस बहुत सुंदर है, अच्छा कैंपस है, तो वो मुझे याद है कि हम लोग आए थे। फिर उस समय राजस्थान कार्डर और यूटी कार्डर के जो ऑफिसर्स थे, एक साथ ट्रेनिंग होती थी, तो हम लोग काफी 10-11 लोग करीब हम लोग साथ में थे यहाँ पर। तो ऐसे हमारा फिर राजस्थान के साथ इंट्रोडक्शन हुआ। दैट इज गुड। तो ये थे राजेश यादव जी, जो अपनी जिंदगी के उन पहलुओं को बता रहे थे जो अनकहे हैं, अनसुने हैं। बैक बेंच पे बैठने वाला एक इनोवेटिव बच्चा किस तरीके से आज सरकार की योजनाओं में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, आम जनहित के कार्य कर रहा है, इस बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। My favorite metallic jewelry is inspired by my stylish Sarah faucet. Sarah reflects my style. जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। हमारी सोच बदल सकती है देश की तस्वीर। हम उठाएंगे आपकी आवाज, आपके सवाल, आपके मुद्दे।
मैं हूं आशुतोष राणा। हर रात 10 बजे हमारे साथ बनिए भारत के भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता और जी मीडिया इनिशिएटिव। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश उत्तम एसएसपी। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट। टॉप्स जैम। लाइफ में लाए मजा। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस, कभी नहीं। क्यों लौटाऊं? डव लौटाना मतलब स्मूथनेस लौटाना। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क। ये डैमेज बालों को रिपेयर करे और उन्हें बनाए स्मूथ। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। It's hard to fly, but someone can make it easy. Same with IIT JEE exam. EduWave is the only one who can make it easy. An institute that will take you closer to your dreams. With a set of most experienced teachers in the industry, you are sure to succeed. Join us today and we will make you fly high. For more information, visit us at www.eduwave.in. ओसवाल सोप कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। मेरी सांसों में समाओ पास। अब पाइए ताज़ा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन। अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप 12 घंटे ताज़ा सांसों का कॉन्फिडेंस। MDH आंवला प्राश। हर मौसम में जो भी खाए मेरी तरह जवान बन जाए। MDH आंवला प्राश, जो भी खाए हो जाए इसका दीवाना। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। राजस्थान सराफा संघ की जनता के हितों की रक्षा के लिए पहल। त्योहारों के अवसर पर लीजिए राजस्थान सराफा संघ के प्रमाणित 99.5% शुद्ध सोने के सिक्के व 99.7% शुद्ध चांदी के सिक्के, जो कि संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध हैं। राजस्थान सराफा संघ का मार्का देखकर ही खरीदें। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ, ये दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलन है। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है, मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। अरे रोहन, नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटा है नई जैसी सफेदी, और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती है। प्रदेश की हर खबर, चप्पे चप्पे पर नजर, खबरें लगातार, तेज रफ्तार, बिना रुके बिना थके। मरुधर एक्सप्रेस रोज सुबह 8 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। Italica molded furniture, CE प्रमाणित। Italica molded furniture, विश्वास का मजबूत जोड़। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। बात चल रही थी राजेश यादव जी से, उनकी जिंदगी के पहलुओं को जान रहे थे और जान रहे थे कौन सी बातें हैं जो अनकही हैं, अनसुनी हैं। सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात अब प्रोफेशन पे लाते हैं। यादव जी, सबसे पहले आपसे, जो आपने पहली सर्विस ज्वाइन करी, राजस्थान कैडर मिल गया, 17 साल आपकी सर्विसेज को हुए। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे प्रोफेशनल लाइफ में आपका बेस्ट ब्यूरोक्रेट कौन है, किसको आप अपना आदर्श मान सकते हैं एक ब्यूरोक्रेटिक अंदाज के अंदर, वो कौन होंगे?
कई लोग हैं, लेकिन जब इस जॉब में आने पर जो सबसे पहला इंटरेक्शन हुआ वो मेरे ट्रेनर कलेक्टर थे यदविंद्र माथुर जी। और क्योंकि उस तरह का कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो जब आप अपने ट्रेनर कलेक्टर से मिलते हैं तो उसको चाहे जाने अनजाने आप काफ़ी अपनी लाइफ में कॉपी कर लेते हैं। तो उनकी बहुत सारी जी बातें हैं, चीज़ें हैं, उनका जो स्टाइल है वो मेरे ख्याल से मुझे बड़ा अच्छा लगता है आज भी। मैं समझता हूँ कि आज तक जो मेरे दिमाग में उनकी इमेज है, वैसे हैं भी वो, इमेज के अलावा वो रियल लाइफ में भी वैसे ही हैं। तो उनका काफ़ी इम्पैक्ट हमारे ऊपर आया है, मेरे ऊपर आया है। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे प्रेजेंट मेरे बॉस हैं सुनील अरोड़ा जी हैं, उनके साथ पहले कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ। वो पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम भी थे, तब एक अलग तरीके का इंटरेक्शन उनके साथ होता था। अब 1 साल से उनके साथ उनके अंडर में काम कर रहा हूँ, तो उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, उनको देखा, जाना, उनके काम करने का तरीका। सुनील अरोड़ा जी अपने इनोवेटिव आइडियाज के लिए बहुत जाने जाते हैं। बहुत उनका जो इस काम करने का स्टाइल है बिल्कुल डिफरेंट है। डिसीजन बहुत जल्दी वो लेते हैं और क्विक और बोल्ड डिसीजन लेते हैं। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग काफ़ी है उनकी। तो मुझे लगा कि वो हैं ऐसे कि जिनको आप कॉपी कर सकते हैं, जिनको आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरे हमारे प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी हैं मैथ्यू साहब, क्योंकि उनके साथ भी लगभग 1.5 साल हो गया है मुझे काम करते हुए। डायरेक्ट उनके अंडर में काम कर रहा हूँ। स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वो चेयरमैन हैं, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। तो उनसे भी मैंने बहुत चीज़ें सीखी। बहुत ही सेल्फ कंटेंट, कम बोलने वाले, क्विक डिसीजन करने वाले, और बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं वो उन्होंने कभी रोके नहीं। वो बहुत स्पीड से उन्होंने डिसीजन किए, मोटिवेट किया, जो भी नए आइडियाज़ आते हैं उसको अप्रूव वो करते हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं यहाँ क्योंकि अपनी बात चल रही है तो मैं मेंशन कर सकता हूँ कि ये 3 लोग हैं जो मुझे लगा कि मेंशन करने चाहिए। उनका जो काम करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं राजेश यादव की वर्किंग स्टाइल पे इन तीनों का प्रभाव देखने को मिलता है, यूँ कह सकते हैं। हाँ, नहीं, सीखने का रहता है कि आगे, क्योंकि आप आगे जाते हैं, सीखते हुए चलते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि, बट आज की तारीख तक जो मुझे लगा वो मैं बता रहा हूँ। आगे और ऑफिसर्स भी आएंगे, उनके साथ मैं काम करूंगा डेफिनेटली। और सीनियर से हमेशा सीखने को मिलता है, तो ये लर्निंग चलती रहती है हमारे यहाँ। सीनियर्स बताते रहते हैं कैसे काम करना है। और ब्यूरोक्रेसी में एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि इसकी कोई लिखाई किताब नहीं है अनुभव की। वो जब आप काम करते हो, सीखते हो, वही एक एक्सपीरियंस है। और सीनियर्स के साथ प्लस पॉइंट ये होता है कि जिस स्टेज से हम गुजर रहे हैं आज, वो उस स्टेज में कभी 5 साल, 10 साल या 15 साल पहले, 20 साल पहले वो गुजर चुके हैं। फिटनेस के अलावा क्या कुछ शौकों की लिस्ट बनाई, कुछ विशेष हैं जो लगातार करने? दूसरा, फिटनेस के अलावा मुझे लिटरेचर पढ़ने का बहुत शौक है। हिंदी लिटरेचर में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। हिंदी, संस्कृत, काफी। संस्कृत के भी पढ़ता हूँ मैं। इंग्लिश की भी अच्छी बुक्स मिल जाती हैं, बट क्योंकि हिंदी लिटरेचर का मुझे बचपन से बहुत ज्यादा शौक है। और हालांकि समय कम मिलता है, लेकिन हिंदी लिटरेचर की जितनी अच्छी बुक्स अवेलेबल है इंडिया में, मैं समझता हूँ कि उनमें ज्यादातर मैंने पढ़ रखी होंगी। तो ये शौक है साथ में। और कभी कभी मूवी भी देखते हैं हिंदी, जिस दिन छुट्टी होती है, सैटरडे संडे, तो अगर कोई अच्छी मूवी होती है तो मूवी देखने भी मैं जाता हूँ। एक माउंट एवरेस्ट को लेकर आपका भी नाम चला कि कुछ एक्सपीडिशन दल जाने वाला है जिसमें आप? हाँ, मेरी जिंदगी में इच्छा है कि मैं माउंट एवरेस्ट पे एक बार जाऊं। और दूसरा है कि नॉर्थ पोल एक बार जाना है, उसको नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम हियर। हाँ, तो नॉर्थ पोल, और एक बार स्काई डाइविंग करनी है। तो ये मेरी इच्छाएं हैं 3, देखिए कब तक पूरी होंगी। कोशिशें जारी, कोशिश करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, आपको छुट्टियां कब मिलेंगी, बहुत सारे लॉजिस्टिक के इश्यूज हैं ये। तो राजेश यादव जी के साथ बातचीत का ये सफर जारी रहेगा। इनके बारे में, जिंदगी से जुड़ी और बातें जानेंगे, लेकिन अब परिवार के साथ
स्काई ड्राइविंग, नॉर्थ पोल जाना, एवरेस्ट चढ़ना, ये तमाम विशेष जो हैं वो जल्दी पूरी होंगी। इन कामनाओं के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। My favorite fashion recommendation for the season? Snow White. Inspired by my Sarah Snow White. Sarah reflects my style. क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश, उत्तम एसएसपी। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। सवाल सरकार का हो या आम आदमी के सरोकार का, मुद्दा देश का हो या प्रदेश के आवाम का, हम करते हैं आपके साथ हर मुद्दे से जुड़ी बात। उठाते हैं आपकी आवाज हर शनिवार और रविवार सिर्फ जी मरुधरा। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। सपनों की डोर सजाए मेरे शाइनी बाल, देखो जी मेरे काले बाल, देखो जी ओ ये सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू बनाए बालों को शाइनी। सनसिल्क ब्लैक शाइन, तो अपनी रोशनी क्यों छुपाएं? अब पाइए शाइनी बाल सिर्फ ₹1 में। मरुधरा की रणभूमि से सियासत के इस महासमर में राजनीति के योद्धाओं से उन्हीं के घर में दो हाथ। देखिए मेरे साथ राजस्थान का रण सिर्फ जी मरुधरा में। ओसवाल सोप, कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। 80 मसाले से MDH। डिश टीवी का सुपर फैमिली पैक, इसमें यू टीवी है, वो गोभी है, जिसका वेरी गुड। 220 चैनल्स 220 रुपए में, यानी ₹1 में एक चैनल हर महीने। इतने से में इतना कुछ और कहीं नहीं मिलेगा। कहीं भी पूछ लो। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलेन हैं। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। बीमारियां अलग है पर प्रॉब्लम एक ही है दोनों का, कीटाणु। अगर त्वचा पे रह गए स्किन इन्फेक्शन, देखा, और अगर यहाँ से अंदर गए स्टमक इन्फेक्शन, इलाज अंदर का हो या बाहर का, सुरक्षा एक ही है। लाइफ बॉय, नया लाइफ बॉय पूरे 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणुओं से बचाता है। 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणु, एक सुरक्षा, नया लाइफ बॉय। बीकानेर से उदयपुर का पूरा हाल, जैसलमेर से लेकर जयपुर तक उठे सभी सवाल, प्रदेश के कोने कोने पर नजर, हर जिले की खबर। देखिए आपनो शहर अपनी खबर, रोज शाम 7 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। बात चल रही थी राजेश यादव जी से, उनकी जिंदगी के पहलुओं को जान रहे थे। अब बारी है परिवार के साथ बात करने की। उनकी श्रीमती मिसेस यादव हमारे साथ मौजूद हैं। मैम स्वागत है आपका। उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, हर्षल, वेलकम है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बातों का सिलसिला मैम से पहले शुरू करते हैं। आपकी जिंदगी के इतने साल जो सफर आपका आपके साथ निकला है,
कैसी रही लाइफ अब तक की? बहुत अच्छी रही लाइफ, क्योंकि राजस्थान में हम जब से हैं बहुत अलग अलग जगहों पर हमने स्टे किया और बहुत ही राजस्थान जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही कलरफुल और बहुत ही रंगों से भरा हुआ प्रदेश है, तो हमारा सफर बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा, तो जैसा कि हमें ये भी मालूम चला कि इट वॉज अ लव मैरिज। यस। और इतने साल गुजर जाने के बाद राजस्थान की जो रंगीनियत है वो जिंदगी में किस प्रकार से इन्वॉल्व रही, क्योंकि सर जिस प्रोफेशन में है वहाँ पे समय निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। पर ये सर के नेचर में है कि काम और घर दोनों को बैलेंस करके रखते हैं, तो परिवार को भी उतना ही समय देते हैं जितना कि अपने प्रोफेशन को। अच्छा, आप हाउसवाइफ हैं, पूरा घर की जिम्मेदारी आपके पास या कुछ और व्यवस्था? मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा। तो मैं दोनों को, घर का और बाहर अपने प्रोफेशन का, दोनों का ही मुझे काम करना पड़ता है। हर्ष, पापा के लिए कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैं बड़ा होकर पापा जैसे ही IAS बनना चाहूँगा। मैं अपने दोस्तों को कहना चाहूँगा कि आप मुझे देख रहे हैं वी न्यूज़ पर। That is good. How sweet of you. लेकिन अभी परीक्षा हो जाती है कि पापास बॉय है या ममास बॉय है। मैं अगर मम्मी से पूछूं कि वो प्यार किसको ज्यादा करती हैं तो मालूम चल जाएगा अभी। अब तो मम्मा ही बताएंगी। चलिए मम्मा से पूछ लेते हैं। किसको ज्यादा प्यार करती हो, आपको या दीदी को या आपको पापा को? आपको, मेरे को और दीदी को। उसमें तो मैं दीदी को 2% ज्यादा करती हूँ। हाँ। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि पापास बॉय हो गया। मैं 2% ज्यादा करता हूँ ना, बताना नहीं किसी को। क्या कहा है? कितने % ज्यादा? ये पापा को 2% ज्यादा प्यार करते हैं। ओके, दैट्स व्हाई। अगर मम्मा पापा का कंपैरिजन हो, इसलिए मम्मा दीदी को 2% ज्यादा करती है अगर कंपैरिजन हो। राजेश यादव की आपकी जिंदगी के ये अहम जो किस्से हमने आज सुने, जो बातें हमने जानी, जो अभी तक अनकही थी, अनसुनी थी, उनके परिवार के लोगों के साथ हम मिले। हम आशा करते हैं कि उनकी जो जिंदगी के ऊंचे मुकाम हैं, एवरेस्ट दिखती ऊंचाइयों पर जाने के, वो जल्द ही पूरे हों। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हुकुम सा के अगले सफर में फिर आपके साथ एक नए मेहमान के साथ मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थार रेगिस्तान राजस्थान की पहचान है और थार की जान है यहाँ के ऊंट। ये बेमिसाल राजस्थानी परंपरा ही है जो अपने पशुओं के लिए भी त्योहार मनाते हैं और उन्हें अपनी खुशियों में शामिल करते हैं। इसी मिसाल को देखने के लिए दुनिया के हर हिस्से से पर्यटक बीकानेर में जुटते हैं, जहाँ हर साल की शुरुआत में ऊंट मेला मनाया जाता है। बीकानेर के लड़ेड़ा नाम के एक छोटे से गांव में कैमल फेस्टिवल यानी ऊंट के त्योहार का आयोजन होता है। ये मेला दुनिया में अपने तरह का अनूठा है, जो 2 दिन तक चलता है और दुनिया भर में सैलानी इस त्योहार का हिस्सा बनने आते हैं। जूनागढ़ की पुष्ट भूमि में रंग बिरंगे सजे ऊंट के जुलूस से इस त्योहार की शुरुआत होती है। ऊँटों के मालिक अपने बेहतरीन ऊँटों को चुनकर उन्हें रंग बिरंगी पोशाकों और गहनों से सजाकर मैदान में घुमाते हैं, जिनमें से सबसे अच्छी सजावट वाले ऊँट को चुना जाता है। ऊँटों के नाचने का कंपटीशन भी कम दिलचस्प नहीं होता। रंग बिरंगी परिधान, गहनों से सजी लंबी गर्दन, पैरों में घुंघरू और सुनहरी रेत पर उनकी कदमताल जादुई असर छोड़ती है। साथ ही आयोजन किया जाता है ऊँट दौड़ का, जिसमें कई प्रांतों के लोग अपने अपने ऊँटों के साथ हिस्सा लेते हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में पहले राजपूत के नायक जादूनाथ सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला, जब वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3री बार लगातार हाथ में हैंड ग्रेनेड लिए पाकिस्तानियों पर चढ़ गया, सर में गोली खाई और शहीद हुए। किसके लिए? हिंदुस्तान के लिए। 1965 राजपूतों को फिर महावीर चक्र मिला, जब मेजर वलजीत सिंह रंधावा ने पाकिस्तानियों को ब्लैक रॉक से खदेड़ा और 17 मई को शहादत दी। कैप्टन रणवीर सिंह और सिपाही बुद्ध सिंह दोनों को वीर चक्र मिला और जो पोस्ट उन्होंने अपनी जान देकर जीती
वो हमारी सरकार ने पाकिस्तान को गुडविल दिखाने में वापस कर दी। कश्मीर में आज भी राजपूताना राइफल्स का एक एक सिपाही अपनी वफादारी निभा रहा है। हवलदार रणवीर सिंह 1 इंच अपने पोस्ट से नहीं हिला, जबकि उसका पूरा